हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 ऑड में पूछे गए डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के सारे क्वेश्चंस को। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या एमसीक्यूज को। फर्स्ट जो एमसीक्यू आपसे पूछा गया है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन आप ही लोगों ने भेजा है तो आप लोगों के पास क्वेश्चन होना चाहिए। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स। तो एक कीबोर्ड जब किसी कंप्यूटर को भेजता है कोई इंफॉर्मेशन तो सिंप्लेक्स मोड में भेजता है, वन वे ट्रांसमिशन होता है ना। तो यहाँ पे आपको सिंप्लेक्स पे टिक करना है। नेक्स्ट है आपका क्या, द ब्लैंक इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स। तो हम लोग जानते हैं मीडियम, हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ डेटा में, डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स में मीडियम क्या होता है, एक पाथ होता है जिसके ऊपर क्या करता है, मैसेज हमारा ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है होम एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय डीएसएल एफटीटीपी केबल, यस सारे के साथ, तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट है आपका choose the statement which is not applicable for cable internet access. It is a shared broadcast medium. It includes HFCs. Cable modem connects home PC to Ethernet port. Analog signal is converted to digital signal in DSLM. ये स्टूडेंट नहीं होगा, ठीक है। एनालॉग सिग्नल जो है DSLM में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर, आइए देखते हैं। टू डिवाइसेस कैन शेयर अ लिंक, मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, प्राइमरी सेकेंडरी। तो जब दो डिवाइसेस एक ही लिंक को शेयर करते हैं तो उसे मल्टी पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय। तो फिजिकल लेयर के द्वारा क्या किया जाता है, डेटा रेट का ट्रांसमिशन डिसाइड किया जाता है। HFC हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल कंटेन्स फाइबर केबल कोएक्सियल केबल, यस बोथ एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स। एक सिंगल चैनल का यूज किया जा रहा है मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। नेक्स्ट है आपका इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कंटेन्स फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, ए शॉर्ट वीसी नंबर, ओनली सोर्स एड्रेस, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस। तो इसका हो जाएगा ए शॉर्ट वीसी एड्रेस। और ये सारा जो पॉइंट है स्टूडेंट, हमने जो वीवीआई एमसीक्यूज वाला वीडियो बनाया था उससे काफ़ी सारे जो है एमसीक्यू इसमें मैच खा रहे हैं और आपके एग्जाम में भी उससे काफ़ी सारे एमसीक्यू पूछे जाएंगे स्टूडेंट। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय। ये जो प्रोवाइड किया जाता है एलएलसी के द्वारा, यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्जन ऑफ यूडीपी विथ कंजेशन कंट्रोल। तो ये हो जाएगा आपका क्या, डेटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, स्ट्राम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट, नन ऑफ दिस। तो ये कह रहा है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल विथ कंजेशन कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका नन ऑफ ही होना चाहिए। 1 मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, ध्यान से देखिए। तो डेटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे डेटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू जनरेट डायनेमिक वेब पेजेज। पीएचपी का यूज हम लोग करते हैं, ASP.NET का भी यूज करते हैं, JSP का भी यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस। तो हम लोग जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क का यूज होता है। नेक्स्ट है इन सेगमेंट हेडर सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर फील्ड रेफर्स टू बाइट नंबर, बफर नंबर, सेगमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट। तो ये बाइट नंबर को स्टूडेंट होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट फील्ड इन अ सेगमेंट डिफाइन। जो सेगमेंट में एक्नॉलेजमेंट फील्ड का वैल्यू रहता है वो क्या डिफाइन करता है, नेक्स्ट बाइट को। तो नंबर ऑफ प्रीवियस बाइट्स, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट, सीक्वेंस ऑफ जीरो। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट टू रिसीव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका इन वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मल्टीपल एक्सेस पॉइंट आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, देयर इज नो एक्सेस पॉइंट, ओनली वन एक्सेस पॉइंट एग्जिस्ट्स, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो वायरलेस में क्या होता है स्टूडेंट, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है आपका ए वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कैन वर्क इन इंफ्रास्ट्रक्चर मोड एंड एडहॉक मोड, यस बोथ ए एंड बी यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है द डॉस अटैक। देखिए ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, ये एमसीक्यू। द डॉस अटैक इज विच द अटैकर इस्टेब्लिश एंड लार्ज नंबर ऑफ हाफ ओपन और फुल्ली ओपन टीसीपी कनेक्शंस एट द टारगेट होस्ट, इसे बोला जाता है कनेक्शन फ्लडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिसोर्स आर रिजर्व्ड, इन नहीं होगा, इफ होगा यहाँ पे, ठीक है, मिस टाइपिंग है। इफ द रिसोर्सेज आर रिजर्व्ड बिटवीन टू कम्युनिकेशन एंड सिस्टम इन सर्किट स्विचिंग, दिस इज अचीव्ड ऑथेंटिकेशन, गारंटीड कांस्टेंट रेट, रिलायबिलिटी और क्या, स्टोन एंड फॉरवर्ड। तो इसका होगा आपका स्टूडेंट गारंटीड कांस्टेंट रेट।
नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन। तो हमें पता है एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, एंड सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे आपका जो ग्रुप ए था स्टूडेंट वो एंड हो गया। नेक्स्ट आपका है ग्रुप बी क्या, what are the three criteria necessary for an effective and efficient network। आपको लिखना है efficient and effective network के क्या 3 क्राइटेरिया हैं, ठीक है। अथवा में पूछा गया आइडेंटिफाई द 5 कंपोनेंट ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जो 5 कंपोनेंट होते हैं सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल और मीडिया, वो आपको लिख देना है। और नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ द एड्रेस फील्ड इन अ पैकेट। किसी पैकेट में एड्रेस फील्ड का क्या रोल होता है। तो किसी पैकेट में 2 एड्रेस होते हैं, एक आपका होता है सोर्स एड्रेस, एक होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, दोनों के बारे में यहाँ बताना है। अथवा में पूछा गया व्हाट इज द रोल ऑफ द एड्रेस फील्ड इन अ पैकेट ट्रैवलिंग थ्रू अ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। अच्छा, जो डेटाग्राम नेटवर्क के थ्रू जा रहा है और दूसरा वर्चुअल सर्किट नेटवर्क के थ्रू जा रहा है, दोनों का क्या रोल है ये बताना है। क्वेश्चन थोड़ा स्टूडेंट अजीब टाइप का है, तो आप ही ने भेजा है, तो आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा धुंधला है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिलीवरी में क्या डिफरेंस होता है। जो पैकेट का डिलीवरी होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो आपको बताना है, ठीक है। अथवा में पूछा जा रहा है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स मीन्स वही कंपोनेंट से पूछा जा रहा है। देन है आपका व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस कॉलेज एंड डिटेक्शन ऑन फुल डुप्लेक्स इथरनेट लैन। जो फुल डुप्लेक्स इथरनेट लैन होता है उसमें CSMA/CD की जरूरत हमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये बताना है। अथवा में पूछा जा रहा है कंपेयर द डेटा रेट्स ऑफ स्टैंडर्ड इथरनेट गीगाबिट एंड 10 गीगाबिट इथरनेट के डेटा रेट्स को कंपेयर करते हुए इस पे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट टू पॉइंट। देखिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यहाँ पे पूछा जा रहा है, इजीली आप लोग लिख सकते हैं। अथवा में पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ग्रुप सी की बात करें 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो फर्स्ट पूछा जा रहा है एक्सप्लेन डिफरेंट स्विचिंग टेक्निक्स, और ये बहुत VVI क्वेश्चन भी है। आपका सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग तीनों को यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है। अथवा की बात करें तो इंटरनेट और आपका DSN यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ऑल 3 डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स। जो 3 मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, लिख देना है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो आपने यहाँ पे टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसको यहाँ पे लिख देना है ना। बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन है ना, प्रोपगेशन में आप लोग पढ़े हैं ना, प्रोपगेशन टेरेस्ट्रियल को मे भी आप लोग पढ़े होंगे क्या, ग्राउंड प्रोपगेशन, तो वही ग्राउंड प्रोपगेशन ही है। सैटेलाइट वाला हो गया सैटेलाइट प्रोपगेशन, या आप लोग क्या पढ़े होंगे, यही पढ़े होंगे आप लोग प्रोपगेशन में, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंट लेयर्स ऑफ OSI। 7 लेयर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करके सातों के जो वर्क होते हैं वो लिखना है। एक्सप्लेन गाइडेड, अथवा में पूछ रहा है गाइडेड और अनगाइडेड। तो गाइडेड में जो तीनों गाइडेड मीडिया है डेट इज ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक्स, तीनों को, और अनगाइडेड में जो ईथरनेट आते हैं वो सारे को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कंपेयर द TCP हेडर विथ UDP हेडर। यहाँ TCP हेडर UDP हेडर दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, और उसमें जो फील्ड्स होते हैं TCP में वैसे फील्ड्स जो कि UDP में मिसिंग होते हैं उनको आपको लिखना है। अथवा में बोल रहा है एक्सप्लेन एनी वन राउटिंग एल्गोरिथम्स, किसी भी राउटिंग एल्गोरिथम्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द 4 डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक्स डेट इज एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग और फेज शिफ्ट किंग, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज मोस्ट सस्पेक्टेबल टू नॉइज, यानी नॉइज से मोस्ट सस्पेक्टेबल है, और क्यों है ये आपको बताना है। शॉर्ट नोट्स लिखने का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और फायरवॉल पे आप लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था आपका क्या 2019 ऑड में पूछा गया DCN का सारा क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी इसके पहले वाले 2018-17 इन सभी को, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।